Hello everyone, I am Dr. ललित मलिक, चीफ कार्डियक सर्जन मणिपाल हॉस्पिटल। मैं आज आपको बता रहा हूँ हाउ वी डू रोबोटिक हार्ट सर्जरी। रोबोटिक हार्ट सर्जरी में रोबोट सर्जन को असिस्ट करता है, तो इसमें सर्जन ही सारे कमांड रोबोट को देता है। इसमें रोबोट के अंदर दो तीन पार्ट होते हैं, जो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये रोबोटिक आर्म है। यहाँ पे व्यू कार्ड है जिसमें जो असिस्टेंट होते हैं, सर्जन के असिस्टेंट होते हैं, वो इसमें क्लियर देख सकते हैं कि हमें क्या जो इंस्ट्रूमेंट देने हैं, जो सर्जन को कैसे असिस्ट करना है। सो ये कंसोल का पार्ट है जहाँ पर सर्जन बैठता है और यहाँ से हम रोबोट को कमांड देते हैं। तो ऐसा नहीं है, काफी लोगों को डर लगता है, सोचते हैं कि रोबोट ही ऑपरेशन कर रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सर्जन, हम यहाँ पर बैठकर जो रोबोट को कमांड देते हैं, रोबोट उसको फॉलो करता है। इसलिए जो ऑपरेशन होता है वो बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही एक्यूरेट होता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर ललित मलिक है। मैं सेल्बी हॉस्पिटल में एज ए चीफ कार्डियक सर्जन हूँ। मैं आज आप लोगों के सामने कुछ जो लोगों के जो फ्रिक्वेंटली हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। MICS इज मिनिमल इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी। बेसिकली पहले जो ट्रेडिशनली हार्ट सर्जरी की जाती थी उसमें एक इंसिजन लगता था, जो 10 से 12 इंच लंबा इंसिजन लगता था, पूरी छाती कटती थी, क्योंकि हमारा हार्ट होता है वो बीच में होता है, तो उसको बिना हड्डी काटे हम हार्ट के पास नहीं जा सकते। तो एक इंसिजन लगता था, बड़ा इंसिजन लगता था, उस पर एक स्कार आता था। कुछ लोगों को स्कार हीलिंग में भी प्रॉब्लम आती थी। फिर क्या होता है कि उसको जब सर्जरी के बाद इन दोनों हड्डियों को जोड़ने के लिए एक वायर यूज किया जाता है, जिससे ये हड्डियां आपस में प्रोक्सीमेट हो। कुछ लोग जो पतले होते हैं उनको वायर भी कई बार चुभता है, उसमें नॉन हीलिंग की भी प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए जो डेवलपमेंट हुआ है कार्डियक सर्जरी में वो हुआ है MICS। उसमें दूरबीन से, यानी लेफ्ट साइड से या राइट साइड से सर्जरी की जाती है, जिसमें कोई हड्डी नहीं कटती और एक बहुत ही छोटा चीरा लगता है, जिसमें मरीज को बहुत ही बेनिफिट है। इसलिए ये एक नई टेक्निक है, इसको बोलते हैं मिनिमल इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी। MICS के काफ़ी बेनिफिट हैं। जैसे कन्वेंशन सर्जरी में मरीज की रिकवरी होने में 7 या 8 दिन लगते हैं और उसके बाद मरीज का डिस्चार्ज होता है। MICS के अंदर मरीज 3 से 4 दिन में डिस्चार्ज हो जाता है। उसमें पेन काफ़ी कम होता है क्योंकि कोई बोन नहीं कटती। ब्लड लॉस काफ़ी कम होता है, स्कार ना के बराबर आता है और काफ़ी कम वुंड इन्फेक्शन और के चांस हैं एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल सर्जरी। काफ़ी लोग सोचते हैं कि MICS जो मिनिमल कार्डियक सर्जरी है ये सिर्फ 1 या 2 ब्लॉकेज के लिए। ऐसा नहीं है। ये सेम सर्जरी जैसे ट्रेडिशनल सर्जरी में पूरी सारी ग्राफ्टिंग होती है, सारी वेसल्स की ग्राफ्टिंग हो सकती है, ये इसमें भी सेम वैसी, बल्कि और ज़्यादा ये ईजी वे है और मरीज को ट्रॉमा काफ़ी कम होता है, तो ये उससे काफ़ी बेनिफिट है। और दूसरा, इसमें हर चाहे ब्लॉकेज 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, ये उसको बड़े आराम से दूरबीन की मदद से सारे ब्लॉकेज के लिए MICS ईजी है। MICS सर्जरी किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है। कुछ लोग सोचते हैं कि ओल्ड एज में नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। अगर ये जो ओल्ड एज के लिए और डायबिटिक पेशेंट के लिए तो अच्छा है, क्योंकि इसमें आपका
इंसिजन का साइज कम है, आपके वुंड इन्फेक्शन के चांस बहुत कम है, क्योंकि डायबिटीज़ पेशेंट में इन्फेक्शन के चांस काफ़ी होता है। सो आपका अगर इंसिजन ही छोटा है और तो आपको इन्फेक्शन के चांस कम होंगे, तो ये उन पेशेंट्स के लिए तो